लोग सब अच्छे से होंगे, हम भी अच्छे से। और आप सबको करवा चौथ की हार्दिक और सुबह का टाइम है, बच्चे भी उठ गए हैं और अभी मैं जा रही हूँ पूजा करने मंदिर की। और आज है करवा चौथ, तो शाम को पूजा होगी 5:30 बजे से कुछ मुहूर्त है, 7 बजे तक कुछ है। और देखिए स्किन भी फट रही है, ठंडी भी थोड़ी हल्की हल्की रात से चालू हो गई है। और बच्चे का आज बच्चों का आज एक्टिविटीज़ है, नैन्सी की दिवाली पार्टी आज है और ऋषभ का कुछ एक्टिविटीज़ है। और तैयारी हो गई है, सामान वामान सब आ गया, थोड़ा सामान बाकी वो शाम को ले लूँगी जाके, मतलब दोपहर में जाके ले लूँगी। तो अभी इनको रेडी करना है स्कूल जाने के लिए और इनकी टिफ़िन बनानी है। तो दिन भर का जो मेरा दिनचर्या है करवा चौथ का, तो वो मैं आपसे यहाँ शेयर करूँगी। और पूजा पाठ जो होती है वो भी मैं आपसे अगर हो पाएगा पॉसिबल तो मैं शूट जरूर करूँगी, क्योंकि मैं अकेले रहूँगी तो इतना शूट नहीं हो पाएगा। तो अब मैं जा रही हूँ। और ये देखिए मेरी मेहंदी, ये एक हाथ की सिंपल है और ये एक हाथ की है। तो चलती हूँ, अभी जा रही बच्चों को पानी गर्म की हूँ नहाने। और ये सुबह का टाइम था, फूल भी आ गया था, यहाँ मेरी मंदिर की पूजा हो गई थी। इस समय मेरे घर में सबको सर्दी खांसी की तकलीफ़ बहुत ज़्यादा हो गई है और यहाँ मेरी पूजा हो गई थी। तो यहाँ पे सुबह सुबह मेरे घर में बिटिया रानी आ गई थी, इनकी मम्मी गई थी अपने बेटे को छोड़ने ट्यूशन, तो यहाँ पे छोड़ के गई थी। तो यहाँ पे बच्चे खेल रहे थे इसके साथ। नैन्सी को देख रही है, हाँ देख रही है। आंटी पार्टी वाला कपड़ा मांग रहे, दे दो। मम्मा ने तुम्हारे ना दिया नहीं है उसको, बोली कि ये नैन्सी का है वही। अरे मम्मा ने खरीद के लाए महंगा महंगा। हाँ मम्मा ने उसको सस्ता देंगे। नैन्सी अपना फ्रॉक नहीं देना चाहती है। नहीं दो। जब भी छोटी बिटिया आती है ना, ये लोग बहुत खुश हो जाते, दोनों बच्चे उनके साथ खेलते। और यहाँ पे ये नाश्ता भी कर रहे थे और यहाँ ऋषभ को टिफ़िन में पुलाव चाय था और नैन्सी का तो पार्टी स्नैक्स चाहिए था, तो वो वही लेके गई थी। और यहाँ पे ना ऋषभ को इन्होंने सुबह सुबह चालू कर दिया था, उसको डेकोरेशन कराने का था दिया का, तो वो बना रहे थे। तो कार्ड पेपर पे कुछ बनाना था, तो उन्होंने वो डिपार्टमेंट संभाला था। और यहाँ पे नैन्सी को मैंने रेडी कर दिया था और नैन्सी यहाँ पे थोड़ा सा फ़ोटो शूट करा रही थी, तो दोनों का फ़ोटो शूट हो गया। तो सुबह से यही चल रहा था करवा चौथ का और के दिन से। और यहाँ पे सुबह मैं छोड़ने गई थी मैं ही, और क्योंकि वो ऋषभ का कुछ काम संभाल रहे थे, तो काम कर रहे थे उनका, तो मैंने बोला मैं ही छोड़ के आती हूँ। और यहाँ पे देखिए इतनी धूप भी हो गई थी और नैन्सी ना काफ़ी क्यूट लग रही थी। और यहाँ पे ना देखिए 10 दिया रेडी हो गया और साथ में एक सर्कल भी रेडी करना था, तो यहाँ पे रेडी हो गया। सफाई कर लूँ, फिर आपसे मिलते हैं। किचन के थोड़े काम भी है, वो भी साफ़ करने मुझे। और फिर उसके बाद मुझे खाना बनाने का है और फिर उसके बाद साड़ी पहननी है। और सबसे पहले क्लीनिंग का काम मैंने किया, क्योंकि जो जो उन्होंने कटिंग किया था पेपर से दीपक बनाना था और दिया डेकोरेशन, तो ये वहाँ क्लीन करने के बाद मैंने हटा दिया था सामान। और ये रिबिन में दिखाई थी, रिबिन से डेकोरेशन करना है। और यहीं पे मैं पूजा करती, 1-2 साल में ऊपर ही की, तो पर अभी मैं क्लीनिंग करने के बाद यहीं किया। और ये देखिए मेरी शादी का ये वो है पिछोरी, से पिछोरी बोलते। और ये जो पीछे वाली है ये मैं साड़ी आज पहनने वाली हूँ। और ये जो पिछोरी है हम शादी के टाइम पहनते, ये मेरे मायके से मिली थी, ससुराल से मुझे नहीं मिली थी, तो यही मैं आज पहनने वाली हूँ साड़ी। और पिछोरी मेरी शादी की और ये साड़ी न्यू है। तो उसके बाद मैं यहाँ पे खीर बनाने की तैयारी कर ली थी, जो मैं भोग लगाने वाली हूँ। साथ में यहाँ पे पूड़ी के लिए मैंने आटा भी गूँथने लगी, तब तक नैन्सी बच्चे जब तक नहीं थे, तो यहाँ पे मैं खाना बनाने की तैयारी कर ली थी। और ना खीर को कभी भी थोड़ा सा चावल को भिगो के रखेंगे तो टुकड़ा वाला बासमती तो काफ़ी अच्छा रहता। तो यहाँ पे मैंने पूड़ियाँ भी तलना चालू कर दी थी। और घर में हमेशा याद रहता है कि मतलब बड़ी बड़ी पूड़ी बनाना है, तो मुझे थोड़ा सा याद नहीं आया, तो फिर मैंने बड़ी बड़ी पूड़ियाँ बनाने लगी। फिर बाद में मुझे याद आया कि भोग लगाने का है, तो इसलिए मैं फिर लास्ट में छोटी छोटी पूड़ियाँ बनाने लग गई। तो यहाँ छोटी छोटी पूड़ियाँ बनाने के बाद मैंने उसे तल के साइड में रख दिया था। और जब तक नैन्सी नहीं आई थी तब तक मैंने काफ़ी काम कर लिया था। और ऋषभ भी तो, और ऋषभ का इस समय फुल डे था, तो वो शाम को आने वाला। तो और यहाँ पे पूड़ियाँ तल के मैंने रख दिया था प्रसाद के लिए अलग, मतलब भोग के लिए। और यहाँ पे खीर में चावल गल गया था, तो मैंने शक्कर डाल दिया था, साथ में इलायची पाउडर, और साथ में मैंने इसमें डाला था काजू और चिरौंजी। इससे काफ़ी अच्छा लगता है खीर। और ये हम यहाँ पे थोड़ा सा चलाने के बाद
और यहाँ पे खीर बन के रेडी हो गया और यहाँ पे पनीर की सब्ज़ी के लिए तड़का भी लगा दिया था। और ये तड़का लगाने के बाद इसे मुझे पीसना था तो ठंडा हो गया। तब तक मैं नैन्सी को लेने गई थी बस स्टॉप। यहाँ पे नैन्सी को दिख गया था एक बटरफ्लाई का, ये बर्थडे के दिन मैंने उसको बोला मैं दिलाऊंगी। तो यहाँ ठंडा होने के बाद मैंने इसे पीस दिया था और नैन्सी को खाना खिलाने के बाद मैंने सुला दिया था। तो फिर यहाँ पे सब्ज़ी का तड़का मैंने दे दिया था। ये सब्ज़ी काफ़ी अच्छी बनी थी, मेरे बच्चों को काफ़ी पसंद है। और जब तक नैन्सी सोई थी तब तक मेरा आधे से अधिक काम हो गया था। और यहाँ पे ना और इसी टाइम से मेरे सिर में काफ़ी दर्द होना चालू हो गया था। और प्यास तो नहीं लगती थी पर मतलब सिर में काफ़ी दर्द होने लगा। तो फिर मेरा सब्जी बाकी था वो भी हो गया। और यहाँ पे पनीर को पतला पतला काट के इसमें पनीर डाल दूँगी तो सब बाकी और जो मसाले गरम मसाले है धनिया पाउडर वो सब डाल के इसे रेडी कर दूँगी। और पनीर को मैंने फोड़ के भी डाला था और कुछ खड़े डाला था। और यहाँ पे धनिया से गार्निश कर दूँगी। और यहाँ पनीर की सब्ज़ी रेडी हो गई मेरी। और खाना बन गया है और यहाँ पे सब्जी बन गई है और पूड़ी और खीर पहले से ही बन गया था। अभी मैं जा रही हूँ आलता लगाने, आलता और उसके साथ नेल पॉलिश लगाऊंगी, फिर उसके बाद रेडी हो जाऊंगी। और करवा चौथ है तो 16 श्रृंगार किया जाता है, पर जितना मेरे से हुआ उतना मैंने किया और जितना मेरे पास था मैंने उससे किया। और यहाँ पे रंगना लगा के, रंगना मुझे लगाने नहीं आता है पर मैंने लगाया और उसके साथ यहाँ पे नेल पॉलिश भी लगा लिया। और आपको पता है ये लगाने के बाद नैन्सी रो रही थी, उसे भी लगाना था, वो बोल रही थी मुझे भी लगाई क्यों नहीं। और मेहंदी जब जिस दिन मैंने लगाया तो उस दिन भी वो रो रही थी कि मुझे क्यों नहीं लगाया। तो अभी उसके स्कूल में अलाउड नहीं तो इसलिए ये सब नहीं लगाती हूँ मैं। और अभी यहाँ पर मैं तैयार हो गई तो यहाँ पर मैंने बराबर से पिनअप नहीं किया था तो गजरा वजरा मैंने पहले से ही रेडी हो गई थी। और क्या मुहूर्त का भी टाइम था 5:30 बजे से इसको 7 बजे तक। तो यहाँ पे मुझे चूड़ी ऐसी मिली थी कांच की और सच में मैचिंग की मिल गई थी मुझे। और 2 दिन से मैं ढूंढ रही थी, मुझे कुछ सामान बरोबर से नहीं मिला। और यहाँ पे ना बिटिया रानी मेरी उड़ गई थी तो बोल भी रही थी मम्मी आप क्यों साड़ी पहनी। और यहाँ पे नैन्सी उड़ गई थी। फिर यहाँ पे मैं पूरी फाइनल तैयार हो गई थी, ये मेरा लुक था। और इस बार का मैंने जूड़ा अच्छे से बनाया है। और उसके बाद यहाँ पे मेरे साड़ी को मैंने पिना बरोबर से कर लिया था। एक्चुअली मेरी फ्रेंड भी आई थी तो उसने भी थोड़ी हेल्प कर दी, उससे कुछ सामान चाहिए था तो आई थी लेने तो उसने भी कर दिया। और यहाँ पे रेड कलर का जो मेरा पिछोरी हो उसे मैंने ओढ़ लिया। और यहाँ देखिए नैन्सी आज हमें कथा पढ़ के सुनाने वाली है। और यहाँ पे मैं रेडी हो गई थी और फिर उसके बाद मैं पूजे पे बैठना था तो ऋषभ भी आया नहीं था, आज उसके पापा उसको लेने जाएंगे। तो यहाँ पे मैं पूजे पे बैठ गई थी और यहाँ पे मैंने लगा दिया था लाल कपड़ा और ये चौकी पे मैं पूजा कर रही हूँ। और सबसे पहले मैंने लाल कपड़ा बिछा दिया था, उसके बाद शंकर भगवान पार्वती का फ़ोटो और करवा माँ का फ़ोटो रख दिया था। और मैंने 5 बार तिलक दिया था करवा पे और 2 करवा मैंने रखा, एक मिट्टी का। और एक साल ऐसा हो गया था ना 2 साल पहले कि मुझे करवा ही नहीं मिला था और कई चीज़ें जो ऐसा नहीं मिला था। और इस बार तो मैंने सब लिस्ट बना के रखा था। उस समय काफ़ी लेट भी हो गई थी, नैन्सी काफ़ी छोटी भी थी तो कुछ सामान उतना प्रिपरेशन नहीं हो पाया। तो यहाँ पे 2 करवे मैंने रखा और एक कलश रखा था। और यहाँ पे माता रानी को मैं सिंदूर लगा रही हूँ और शंकर भगवान को मैं यहाँ पे चंदन लगा रही हूँ। और फोटो में जितने भी देवी देवताओं सबको मैंने कुमकुम सिंदूर और शंकर भगवान को चंदन लगाया था। बाकी जो लोटे पे थे और करवा पे उस पे मैंने कलावा बांधा था 2 बार और यहाँ पे फूल चढ़ा दिया था। देखिए यहाँ सबकी पूजा अलग है, सबके क्षेत्र का रिवाज अलग है, घर का रिवाज अलग है तो सब अपने अपने हिसाब से अपना पूजा करते हैं। सबकी पूजा थोड़ी अलग होगी, सरल होगी और जैसा मुझे आता है मैं वैसे ही दिखा रही हूँ। और यहाँ पे फल जितने थे सब भगवान को छुआ के मैं रख दे रही थी क्योंकि ज़्यादा जगह नहीं थी तो साइड में मैंने सब रख दिया। और यहाँ पे ऋषभ स्कूल से भी आ गया था तो उसे मैं बोली हाथ पैर धो के आओ, मुझे पूजे में बैठ जाओ। तो यहाँ पे सब मैंने फ्रूट चढ़ा दिया था और उसके पापा आज गए थे लेके आए थे उसे स्कूल से मतलब बस स्टॉप से। यहाँ पे श्रृंगार का सामान भी मैंने चढ़ा लिया था। और करवे पे मैंने पानी, एक में करवे में मैंने पानी रखा था और एक में गेहूँ रखा तो उसके ऊपर मैंने एक अनाज रखा था, मिठाई रखी थी और पैसे रखे थे। और यहाँ पे देखिए नैन्सी काफ़ी हाथ जोड़ के मेरे साथ मतलब कथा पढ़ रही थी। मैं कथा पढ़ी तो सुन रही थी, दोनों बच्चे सुने। और यहाँ पे लोग ने आरती की और जैसे जैसे मेरा पिछोरी गिरा था नैन्सी ऊपर ऊपर से डाल रही थी। तो नैन्सी मेरे मतलब यही सब चक्कर में थे कि मम्मी का ये गिर रहा है, मम्मी का वो गिर रहा है। पर दोनों बच्चों ने, सच में बोलूँ ना, दोनों बच्चों ने मेरे साथ थोड़ी सी कथा सुनी पर सुनी। और यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे ना क्षमा याचना मांग रही थी तो नैन्सी आके मेरी बिंदी रेडी कर रही थी और उसने कुमकुम भी मुझे लगाया। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मतलब कुछ समय के लिए कुछ
समय के लिए बच्चे मेरे साथ बैठे कथे में और इनके पापा का मीटिंग था तो ये उसी में बिजी थे। तो ये यहाँ पे देखिए पूजा पाठ मेरी हो गई थी करवा माता की, और यहाँ पे दोनों बच्चे जाके बाहर देख रहे थे कि चंद्रमा निकले कि नहीं निकले, तो मुझे आके बता रहे थे मम्मी नहीं निकले। और ऊपर आई हूँ देखने चांद की, चांद कब आएगा, और अभी तक तो चांद नहीं आया। यहाँ पे ऊपर में आई थी चंद्रमा भगवान को देखने, पर आसमान एकदम साफ था, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। और यहाँ पे ये लोग भी खेल रहे थे, और ये लोग ना खाना खा के आए थे ऊपर, इनको मैंने खिला दिया था तो ये लोग आ गए थे खा के खेल रहे थे। तो यहाँ पे इंतज़ार करने के बाद 9:25 को चंद्रमा भगवान दिख गए और मन में खुशी भी हो गई थी। सच में बोलूँ बहुत प्यास भी लग रही थी और सिर में बहुत ही दर्द चालू हो गया था, बढ़ गया था। और यहाँ पे देखिए चंद्रमा भगवान दिख गए। फिर उसके बाद यहाँ पे उनकी पूजा और उन्हें अर्घ्य देना था तो वो भी तैयारी कर ली थी मैंने, यहाँ पे सब ला के पहले से ही रख दिया था। और आपको पता है ये वीडियो शूट मेरी नेबर कर रही, उनकी बेटी, उनको मैंने बुलाया और यादव जी मीटिंग में थे तो वो नहीं आ पाए। और देखिए यहाँ चंद्रमा भगवान की पूजा भी हो गई और यहाँ पे मैंने उन्हें अर्घ्य भी देना था, और जो सीखे थी वो मैंने निकाल के फिर मैंने अर्घ्य दिया दूध डाल के। और यहाँ पे जो मत अक्षत वो मैंने इधर ही बाजू में बालकनी पे ही रख दिया था, फूल और दिया। उसके बाद यहाँ पे फिर अर्घ्य देने के बाद फिर मैं नीचे गई, हस्बैंड को देखी। हालांकि चंद्रमा भगवान को देखने के बाद ही चलनी से हस्बैंड को देखा जाता है, बट उनकी मीटिंग थी वो नहीं आ पाए, तो फिर मैं ही अपने चांद को नीचे देखने चली गई। और यहाँ पे ना मैंने आरती का जो मतलब कपूर से करती वो शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि मेरी चार्जिंग भी काफ़ी कम थी। तो यहाँ पे मैं नीचे ले आई चलनी और दीपक, तो मैंने यहीं से इन्हें देख लिया। तो अगर वो नहीं आ पाए तो मैं ही पहुँच गई उनको दिखाने के लिए, देखने के लिए। तो यही होता है, थोड़ा सा अलग टाइप से हुआ। और यहाँ पे मैंने उनसे आशीर्वाद भी ले लिया था। और देखिए ये मीटिंग में भी थे तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इनको मिठाई भी खिला दी और ख़ुद भी खा ली। तो यहाँ पे मेरा उपवास पूरा हो गया और यहाँ पे मैंने व्रत अपना खोल लिया था। नीचे थे तो फिर मैं ही चली आई, वो आ नहीं रहे थे, मीटिंग में थे, तो फिर मैंने दे दिया। आगे हो गया मेरी पूजा और उनको भी मैंने खिला दिया। अब जा रही खाना खाऊंगी, थोड़ा सा रेस्ट लूँगी पहले, फिर थोड़ा सा पानी पीऊँगी, फिर उसके बाद उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। और खाने में तो मैंने बताया था जैसे कि पनीर की सब्जी है, पूड़ी था और खीर है। और वीडियो यहीं तक का था और मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। आपको हैप्पी करवा चौथ फिर से, बाय बाय।